गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। चैप्टर 6 प्यारा साइड पर हमारा कंप्लीट हो चुका था और आगे है आओ मिलकर गुनगुनाएं। ये आप लोग को खुद से पढ़ना है। क्या है? टॉफ़ी खाना हर घड़ी नहीं है अच्छा काम, लगेंगे कीड़े दांत में, बात है बिल्कुल आम। क्या आओ मिलकर आओ मिलकर गुनगुनाएं। ठीक है। टॉफ़ी खाना हर घड़ी नहीं है अच्छा काम, लगेंगे कीड़े दांत में, बात है बिल्कुल आम। मतलब टॉफ़ी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आपके दांत जो है वो ख़राब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे उसमें, फिर वो दर्द करेगा आपको, फिर उसको तुड़वाना पड़ेगा, फिर आपका एक दांत चला जाएगा। ठीक है। इसलिए टॉफ़ी खाइए लेकिन कम खाइए। ठीक है। जूते जुराबे साफ रखो, दोनों अपनी चीज़, बच्चे अच्छे काम कर दिखाते हैं तमीज़। ठीक है। मतलब जूते और जुराबे मतलब मोजे दोनों आप हमेशा साफ रखने चाहिए। जूते को हमेशा चमचमा के रखना चाहिए। अगर और अच्छे बच्चे वही है जो हमेशा अपने कपड़े हो, जूते हो, आपका बिहेवियर हो, आपका व्यवहार हो, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए सब कुछ। तो वही बच्चे तमीज़ अपना दिखाते हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे यानी कहलाते हैं वो। ठीक है। खेलो कूदो शौक से, पढ़ने से मत भागो, सोने का भी लो मज़ा, सुबह सवेरे जागो। मतलब खेलो कूदो जरूर। ठीक है। शौक से खेलो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, वो भी काम करो। ठीक है। जिस समय खेलना हो उस समय आप खेलो, और जिस समय नहीं खेलना है उस समय आप पढ़ाई करो। सोना जरूरी है, सोने का भी मजा लो, लेकिन सुबह हमेशा बच्चों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को हमेशा सवेरे जगना चाहिए। वो सवेरे आप जरूर जागो। ठीक है। दुश्मन के भी सामने झूठ कभी न बोलो, बात बड़ोने है कहीं तो मोल के बोलो। मतलब झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वह दुश्मन के सामने हो या दोस्तों के सामने हो या कहीं पे भी। और बात इतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। और बोलना कम हो वहाँ आप कुछ ज़्यादा बोल लेंगे तो आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलिए और उतनी ही बातें बोलिए जितनी आपको ज़रूरत हो। ठीक है। झूठ हमेशा झूठ है, सच है सच्ची बात, दिन को तुम दिन ही कहो, रात को समझो रात। मतलब जो बात झूठ है वो हमेशा झूठ ही रहेगा, कितना भी आप उसमें पॉलिश लगा के उसको सच कीजिए, वो सच नहीं होगा। जैसे कि दिन जो है वह ये बात सच है कि ये दिन है, वो रात नहीं हो सकता। और रात जो है वो सच है कि वो रात है, वो कभी दिन नहीं हो सकता। मतलब रात को कभी उजाला नहीं हो सकता और दिन को कभी अंधेरा नहीं हो सकता है।
जब भी कोई बात करो पूरा करके छोड़ो, पत्थर हर कठिनाई का धीरे धीरे तोड़ो। मतलब जब भी कोई काम आप करते हो, कोई काम लेते हो, तो उसे अधूरा कभी मत छोड़ो, उस काम को पूरा करो। पत्थर हर कठिनाई का मतलब कोई भी कठिनाई हो, पत्थर जैसा भी कठिनाई हो या पत्थर ही हो, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा करके, पत्थर को जैसे थोड़ा थोड़ा करके काटा जाता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके उस काम को पूरा करो, धीरे धीरे करो, ठीक है, जिससे आपका काम, अगर कठिनाई भी आए तो वो आप उस काम को पूरा कर सको। उससे घबराओ मत, उस कठिनाई का सामना आप जरूर करो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और चैप्टर 7 है काला कौवा। काला कौवा पाठ 7। क्या है? उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। मतलब उजला उजला हंस जो है एक दिन उड़ते उड़ते आया, कौवा ने उस हंस को देखकर मन ही मन शर्माया। मतलब क्यों शर्माया? तो काला हंस जो था वह गोरा था, उजला था, और काला जो था कौवा जो था वह काला था। इसलिए उस उजले हंस को देख के वो अपने कालापन के कारण वह शर्माया और लगा सोचने कि वह कौन सा ऐसा काम करे, मतलब क्या करे, अपने बॉडी में, अपने शरीर पे क्या लगाए कि वह हंस जैसा उजला हो जाए। तो फिर उसने सोचा कि साबुन से अगर मैं रगड़ रगड़ के नहाऊंगा तो मैं उजला हो जाऊंगा। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा और गुसल खाने में मेरा साबुन लेकर, गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। मतलब ये कौवा जो था यह मन में सोचते सोचते लेखक के घर में गया और उनके बाथरूम से, गुसल खाने मतलब बाथरूम जिसमें जहाँ नहाया जाता है, वहाँ घुस के वहाँ से साबुन लेके वह भाग गया, ठीक है। फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया, नहाया, मगर न अपना कालापन धो पाया। फिर वह नदी के पास गया और खूब रगड़ रगड़ के साबुन लगा लगा के नहाया, लेकिन बेचारा कौवा क्या करता, वह काला का काला रहा, उजला नहीं हो पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। मतलब वह अपना कालापन नहीं मिटा पाया, जिससे वह मन ही मन पछताने लगा, और साबुन लगा के भी वह अपना कालापन नहीं मिटा पाया, जिससे वह मन ही मन पछताने लगा। और फिर वह हंस के सामने वह कभी फिर नहीं आया। काला और उजला से कुछ नहीं होता है। हमेशा आप अच्छे रहो, आपका व्यवहार अच्छा रहे, आपका मन अच्छा होना चाहिए, उजला होना चाहिए। काला कलर से, रंग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका व्यवहार आपका देखा जाता है, ना कि काला और उजला, कौन काला है कौन उजला है ये नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा अपना व्यवहार ठीक रखो और हमेशा अच्छे काम करो, फिर काला या गोरा से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप गोरे ही हो और सुंदर ही हो, अच्छे हो, स्मार्ट हो, लेकिन
आपका बिहेवियर नहीं अच्छा है, आप अच्छे काम नहीं करते हो, तो वो आपका गोरापन वहाँ पे वैल्यू नहीं करता है, वो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर उसी जगह पे काला व्यक्ति जो है वो अच्छा काम करता है, अच्छा से व्यवहार करता है, हर आदमी को, हर इंसान को खुश रखता है, तो गोरा से अच्छा वो काला ही अच्छा है। ठीक है। इसका मैं शब्दार्थ लिखवा देती हूँ। पहले मैं इसका कविता लिखवा देती हूँ। ठीक है।
यह उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं। उजला हो सकता हूँ साबुन से अगर मैं नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा और गुसल खाने में मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया। खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया। खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। ठीक है, थोड़ा सा और है। मिटा न उसका कालापन तो मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। ही मन पछताया। पास हंस के कभी न फिर हुआ। पास हंस के कभी न फिर हुआ। काला कौवा आया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। पास हंस के कभी न फिर हुआ। काला कौवा आया। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कविता याद करें। कविता याद करें, ये आपका होमवर्क रहेगा।
उजला सफेद, काला कौवा, कागा कौवा, ठीक है। धोना साफ करना, नहाना स्नान करना, गुसल खाना मतलब स्नान घर, शर्माया लज्जित हुआ, ठीक है। वो कविता आज आप लोग याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में